हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार एसआई स्पेशल सीरीज़ में एडिटोरियल वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और आप इस सेट में जितना भी स्कोर करते हैं उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और बाकी भी सीरीज़ के बाकी सेट को देखने के लिए इस चैनल पर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 112वां। आपको बता दें कि पहला स्थान पर कौन था? पहला स्थान पर था आइसलैंड और भारत का रैंक इसमें था 112वां। ये रैंक कौन, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ये रैंक कौन सी संस्था इसे निर्गत करती है? तो ये संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच, WEF। इसे हर साल ये इंडेक्स जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 12 फरवरी, 10 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें इसका सही आंसर है 12 अगस्त। आप इसमें सोच रहे होंगे कि 12 जनवरी क्यों नहीं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, पी प्रवीण सिद्धार्थ, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या जी सिद्धार्थ? तो हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये बताते चले हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अब आंसर है ऑप्शन है 55वां, 57वां, 63वां या 81वां। तो आपको बताते चले इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63वां। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर HPC AI उसे विश्व में 63वां स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, मिजोरम, केरल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। आपको बताते चले कि सर्वाधिक साक्षरता दर भी केरल का ही है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक कुमार पांडे, प्रदीप श्रीवास्तव, मोहन भागवत या मोहन श्रीवास्तव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार पांडे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी फूड सेफ्टी फॉर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी फूड फॉर लाइफ या ऑप्शन नंबर डी फूड वाटर एंड हेल्थ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, इस खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो 7 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप इस वीडियो कम्प्लीटली देखें। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? तो 1974 ईस्वी में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन कौन सा था? ऑप्शन है रॉकी पर्वत, कोबोर्ग प्रायद्वीप, आर्बिटन रोजोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि जनवरी 2021 तक अभी भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? 42। ठीक है, अभी हाल ही में 2 और रामसर साइट्स ऐड किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? पटना, मधुबनी, दरभंगा या भागलपुर? तो मंजूषा कला कहाँ से है? भागलपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए
किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? रोड अहेड, गति, आर फास्ट या नन? तो इसमें सही आंसर है गति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि जिसका कोई लॉन्च किसने किया था? इसका लॉन्च हमारे उस समय के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? ऑप्शन है राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज या हसन अंसारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहत इंदौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? इंदिरा वन मितान योजना की शुरू करने वाले राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो इसमें मरणोपरांत पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। किन्हें किन्हें मिला? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और विश्वेशतीर्थ स्वामी को, इन 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। कुल कितने लोगों को मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार? 7, जिसमें से 4 को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य के मशहूर चाखाओ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो चाखाओ ब्लैक राइस को खेती कहाँ होती है? तो वो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने KHUDOL पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है किसे? हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस या इनमें से सभी को? तो आपको बताते चले, इन तीनों को, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? आपको इसका सही ऑप्शन है 2.89%, 21.67%, 24.56% या 3.83%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24.56%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, असम या हरियाणा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर था महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2024, 2025 या 2030? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, आपको बताते चले कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। ठीक है, किसने विकसित किया? CSIR ने। और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 12,000 से 14,000 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या सिंगापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका सही ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, रूस या ब्रिटेन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। इन्होंने 7 बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध। इसके प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, ये भारत के जो न्यायालय हैं तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? ऑप्शन से निर्वाचक नामावली तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना या पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम या गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑप्शन से कुल सदस्यों की 10%, 50%, 20% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों की 50%, मतलब आधी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि कितनी है? 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट या अनिश्चित काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनिश्चित काल। दोनों सदनों में, भारत के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। ठीक है, इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अधिकतम अवधि का इसका निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, कब से ये शून्यकाल स्टार्ट हुआ? तो 1960 ईस्वी से ये शून्यकाल स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। विधि, विधेयक, प्रस्ताव या अधिनियम। उसका सही क्रम है सबसे पहले प्रस्ताव, नेक्स्ट प्रस्ताव के बाद आता है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्ताव, उसके बाद अगला विधेयक, प्रस्ताव देने के बाद विधेयक पारित होगा, विधेयक पारित होने के बाद अधिनियम, और तब जाकर के वो विधि बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है, जबकि विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और महान्यायवादी देश के स्तर पर ये भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह दे सकता है अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसका गठन 1993 में हुआ। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, या सभी सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। इसका गठन में 1993 में हुआ। इसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसका अध्यक्ष भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है,
इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो लोक निधि का अभिभावक होता है नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। ठीक है, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना चाहिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये जिसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों की अवधि कितनी होती है? सदस्य काल 6 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या साइमन आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा की गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि स्थिर ताप पर सबसे पहले ये बढ़ता है। कैसे? आपको पता होना चाहिए, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए ये बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? चूना सोडा उपचार, निस्पंदन, निस्यंदन, क्लोरीकरण या वायु मिश्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, टैल्क, एस्टिएटाइट या एस्बेस्टस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लोहे की रेलों को के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, वर्णांता, ब्रेन ट्यूमर या घेंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णांता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2। आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या लिखते हैं? D2O। ठीक है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2, और इसे भारी जल भी कहा जाता है D2O को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4, H2O, HCl या HF। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, माइकल फैराडे, वोल्टा या डीजल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से या इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इन सभी से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य, निम्न, उच्च या असीमित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल या प्रबल नाभिकीय बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल, ये आभासी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, m-1 L³ T-2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस फार्मूला से निकाला जाता है। F = G m1
m2/r², इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का क्या होना चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? वो मध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव पर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। ठीक है, और न्यूनतम विषुवत रेखा या केंद्र पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? विसरण, विकिरण, चालन या संवहन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किरणों को स्थानांतरित के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, स्वपरागन का परिणाम क्या है? क्या होगा? बहिःप्रजनन, अंतःप्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रजनन, स्वपरागन का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, अधिपादप, आत्पोद्भिद, छात्रारागी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्पोद्भिद, जिसे हेलियोफाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? स्टार्च, सुक्रोज, फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड या ग्लूकोज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड, अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिका तथा वर्तिकाग्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, इन्हें यूज किया जाता है केसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? ऑप्शन है इथिलीन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इंडोलिक एसिटिक एसिड? इसका ऑप्शन है सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप देखें और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 57, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या एल्केलॉइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। इसके संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 58, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? अमाशय, अग्न्याशय, यकृत या लार ग्रंथि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, और यह संक्रमण रोकने में काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु या मूत्रवाहिनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु, इसे नेफ्रॉन भी बोलते हैं, यही प्रकार्यात्मक यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? ऑप्शन है इलियम, स्केपुला, क्लेविकल या स्टर्नम? तो मानव, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टर्नम। ठीक है, मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, और ये किसके साथ जुड़ी होती है? स्टर्नम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या पंजाब? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इन्होंने 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था का पिता, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तृतीय, पाँचवीं, छठी या सातवीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं।
पहले पर है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और पाँचवीं पर हमारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? 80:20, 70:30, 50:50, 90:10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90:10। इसमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार इसका भुगतान करती है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? एकवर्ष समिति, रंगराजन समिति, विवेक देवराय समिति या बीके यादव समिति? देखो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराय समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन है 1972, 1986, 2002 या 2006। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 ईस्वी में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में किया गया पारित। वन संरक्षण अधिनियम आपको पता होना चाहिए 1980 में। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ था और 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित स्थानों का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको सही मिलान करना है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? आपको पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मुरलेन उद्यान, ये कहाँ है? मुरलेन उद्यान है मिजोरम में। वाल्मीकि उद्यान बिहार में और नोकरेक उद्यान मेघालय में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? हुगली, यमुना, दामोदर या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है और साथ ही साथ इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ फोरियर, नॉर्मन मायर्स, टोन्सले या हैकल? तो सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? चीता, बाघ, हाथी या डॉल्फिन? तो भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाथी। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन है, लेकिन हमारा विरासत पशु हाथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और उनसे संबंधित राज्यों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। मुड़िया छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। रियांग त्रिपुरा, बिल्कुल सही। गढ़सिया हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। गढ़सिया कहाँ से है? ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल, जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना, चमकना, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में ही हमारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व तटों पर अवस्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ है? क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्व तट पर। ठीक है, इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ उनके देशों के नाम और राजधानी दी गई है। ठीक है, नाइजीरिया,
अंबुजा सही है। नाइजीरिया का अंबुजा बिल्कुल सही है। बोत्सवाना गैवारोन ये भी सही है। युगांडा किगाली ये गलत है, आपको पता होना चाहिए युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। ठीक है, किगाली किसकी राजधानी है, तो रवांडा की। सोमालिया मोगादिशु ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कितनी है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी, इसका क्षेत्र कहाँ किन राज्यों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, कार निकोबार में, लघु अंडमान में या लघु निकोबार में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट निकोबार में ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ग्लेशियर की पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, प्लकिंग, मोड़न या स्केर्टी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? तो इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम और चौथे नंबर पर मणिपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, असम या हिमाचल प्रदेश? तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या जेम्स प्रिंसेप? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध कला, बौद्ध पाठ या बुद्ध का एक नाम? तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध पाठ। ठीक है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पान्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो, बर्नी, इब्न बतूता या निजामुद्दीन औलिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने उपभोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन सभी के बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी के काल में ये उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो बंगला, अवधी, असमिया या ब्रिज भाषा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असमिया। शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? शाइस्ता खान, अफजल खान, अबुल फजल या हासिम जनरल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाइस्ता खान। ठीक है, ये कौन थे? औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खान। इन्होंने इसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, बेंटिक, हेस्टिंग्स या ऑकलैंड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक ने पंजाब के रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा आंदोलन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन भी एक ऐसा आंदोलन था जिसे हिंदू तथा मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको यहाँ सही सुमेलित करना है। स्वदेशी आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही, इनको समर्थन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी। ये स्वदेशी आंदोलन को रविन्द्रनाथ टैगोर का समर्थन मिला था, लेकिन उन्होंने
इसमें सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, इसकी गठन किया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही, ये सही आंसर है। असहयोग आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं, ये गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? बंगाल तथा पंजाब, मद्रास तथा मध्य प्रांत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल तथा पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916, 1917, 1918 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी, लेकिन साबरमती नदी के किनारे जब यह स्थानांतरित हुआ था तो इसे साबरमती आश्रम कहा जाता था, और ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना, मद्रास, कलकत्ता या नागपुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था इंडियन मिरर। ठीक है, इसका स्थापना का श्रेय किसे मिलता है? देवेंद्र नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? श्रीनिवास शास्त्री, अख्तर खान, हैदर रजा या लाला लाजपत राय? तो दिल्ली में किसने इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब ये स्टार्ट हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाएं। तो आपको इन घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? तो ये 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बारदोली प्रस्ताव कब आया था? ये 11 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो इस हिसाब से आप अगर सही क्रम में इसको करते हैं तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव और फिर असहयोग आंदोलन स्थगित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। INS विक्रमादित्य क्या है? परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक पोत, चालक रहित विमान या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमान वाहक पोत। ठीक है, नवंबर 2013 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो रूस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में सम्मिलित नहीं है? सिंगापुर, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ये सार्क का सदस्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में, काठमांडू में। ठीक है, इसमें कितने सदस्य देश सम्मिलित है? 8 सदस्य देश सम्मिलित है। आपको मैं नाम भी बताते चलूँ। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये सारे के सारे इसके सम्मिलित सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना ऑप्शन है 1970, 1972, 1974 या 1978। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है सभी घरों में LPG की आपूर्ति, कन्या शिक्षा, विधवा पेंशन या सभी घरों में विद्युत की आपूर्ति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। ये कब स्टार्ट हुआ था? 25 दिसंबर 2017 से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। बंगाला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ये मेघालय में और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में ये नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। तो इसी के साथ ये सेट कंप्लीट होता है। तो आप इस सेट में
जितना भी स्कोर किए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।